हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि चिड़िया कीड़ों को खाती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वही कीड़े चिड़िया को खा जाते हैं। कि कैलेंडर तारीख बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी आती है कि पूरे कैलेंडर को ही बदल देती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का था जिसका मतलब जो क्लास स्कूल में पढ़ रहा था, जो अपनी क्लास अटेंड भी करता था, लेकिन बहुत उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और वो बेहद ज़्यादा पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास उसके लिए पैसे नहीं थे। तो उस लड़के ने क्या किया कि जैसे पार्ट टाइम जॉब करते बिल्कुल वैसे ही वो लड़का सामान बेचता था। जिससे सामान बेचता, थोड़े बहुत रुपए होते जिससे फीस भरता अपने स्कूल की। उस हर हाल में उसे पढ़ना था और वो हर हाल में पैसों की ज़रूरत उसे पूरी करनी थी, और ये हो नहीं सकता था। फिर भी कोशिश करता कि सामान बेचकर जितने भी पैसे मिलते तो वो उन पैसों से अपनी फ़ीस भरता। ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन वो सामान बेचने गया, सामान बेच रहा था, तभी उसे जब ज़ोरों की भूख लगी, ज़बरदस्त भूख लगी कि अब क्या करूँ। तो दिमाग में एक विचार आया कि अब की बार मैं सामान देकर पैसों के बदले भोजन मांग लूँगा ताकि मेरी भूख मिट जाए। तो वो अगले घर यही सोच कर ही गया था कि इस घर से मैं सीधा भोजन मांग लूँगा। और जैसे ही गया उस घर के आगे, तो अंदर से दरवाज़ा खोला, एक लड़की थी। तो उसकी ही झिझक मन में पैदा हो गई, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की से मांग ले कि मुझे खाना चाहिए। लेकिन फिर भी हिम्मत करके कहा कि मुझे पानी पिला दो। तो वो लड़की अंदर गई। तो वो लड़की सोचने लगी कि ये लड़का इतनी देर से सामान बेच रहा है, पसीने से लथपथ है और इसकी हालत भी अच्छी नहीं लग रही, इसे प्यास नहीं भूख लगी होगी। तो ये सोचा, परमाना अब भूख भी लगी, लेकिन उसने मांग तो पानी लिया है, ये सोच रही थी। फिर उस लड़की ने एक गिलास में दूध लिया और उसे दे दिया। उस लड़के ने दूध का गिलास पकड़ा और दूध पीने लग गया, और मन में सोचा कि हकीकत में आज भी भगवान है कि उन्होंने मेरी मदद कर दी, कि पानी की जगह दूध मिल गई, जिससे मेरी प्यास भी शांत हो गई और भूख भी शांत हो गई। मन में बस ये सकारात्मक विचार आ रहे थे कि भगवान इतना अच्छा किया, बिना मांगे दे दिया। तो फिर उस लड़की से कहा कि मैं आपको क्या दूँ इसके बदले, आप कोई सामान ले लो, मैं पैसे नहीं लूँगा। तो कि नहीं, हमें सामान की ज़रूरत नहीं है। तो उस लड़के ने कहा कि आप पैसे रख लो, कितने पैसे चाहिए। तो उस लड़की ने कहा कि मेरी मम्मी हमेशा कहती कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की मदद करो ना, तो पैसे नहीं लेने चाहिए। तो उस लड़के ने कहा, आपको तहे दिल से, आपको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कि आपका धन्यवाद मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ये कहकर वो तो आगे चला गया। दिमाग में बस यही चल रहा था कि भगवान है, कि मतलब सकारात्मक विचार चल रहे थे कि मेरी मदद कर ली ऐसे। तो फिर कैसे यूं ही टाइम चलता गया और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, और पढ़ाई पूरी भी हो गई। टाइम बीतता गया, काफ़ी वर्षों बाद वो लड़की है ना बड़ी हो गई थी, और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि आप है ना इसका इलाज किसी बड़े डॉक्टर के पास करवाइए, इसका इलाज हम नहीं कर सकते। और बड़े डॉक्टर के पास पैसे भी लगते, लेकिन उस लड़की के बचने के बहुत कम चांस थे। तो डॉक्टरों ने सीधा कह दिया कि आप इसे कोई एक ऐसे डॉक्टर के पास ले जाओ जो मतलब इसे बचा सके, जहाँ पे उम्मीद हो, कोई बड़े डॉक्टर के पास चेक करवाओ। तो उसके घर वाला, उस लड़की की कंडीशन, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और शारीरिक रूप से तो वो थी ही। तो उसके परिवार वालों ने उसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर गए, एडमिट करवा दिया। तो उस लड़की के रिपोर्ट बन गई, और पैसे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इलाज चल रहा था। तो इलाज काफ़ी प्रोग्रेस भी हो रही थी, उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया था। तो वो रिपोर्ट जो थी वो गई डॉक्टर के पास, जो वहाँ का मेन डॉक्टर था। तो नर्स वगैरह उनके पास जाकर कहा कि सर ये केस आया हुआ है। तो सर ने जैसे ही देखा कि नाम पता सब देख लिया कि ये तो वही लड़की है, गांव वगैरह सब दिया हुआ था। तो उस लड़की का इलाज तो पूरा हो जाता, वो लड़की ठीक भी हो जाती है। तो उसके पास जाता है बिल। बिल के साथ एक डॉक्टर ने लिफाफा भेजा था,
और फिर वो बिल देखती सोचा कि अब बिल मैं कैसे चुका पाऊँगी, क्योंकि मेरे परिवार की तो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और मैं तो यहाँ पे बीमार हूँ। ठीक तो हो गई, बस से कांपते हुए हाथों से बिल खोला और उसके साथ एक लिफाफा था, उसे निकाल कर पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था कि आपके बिल का पे, आपका बिल तो उसी दिन दूध के गिलास ने चुका दिया था। फिर डॉक्टर उसके सामने आते तो लड़की कहती है कि आपने मुझे दूध के गिलास के लिए कहा था कि तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं आपको कहती हूँ आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो हाय फ्रेंड्स, ज़िंदगी में ना हमेशा अच्छे काम करो, क्योंकि आपने जो भी अच्छा किया है, कभी किसी की मदद की है, तो किसी न किसी रूप में वो आपके पास ज़रूर आएगा और आपका अच्छा किया कभी नहीं जाता। हम अच्छा अपने लिए मतलब खुद के लिए करते हमारा अच्छा होता है, लेकिन जब हम दूसरे के लिए अच्छा करते हैं ना, तो वो अच्छाई कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे आपकी मदद करती है और आप उस टाइम सोच भी नहीं सकते कि ज़िंदगी किस तरह बदल सकती है। मेरे गुरुजी हमेशा एक बात कहते हैं कि आपका बुरा किया आपके पास रहेगा पर आपका अच्छा किया आपके पास वापस लौट कर आएगा। तो हमेशा अच्छा कर्म करो, क्योंकि जब भी आप बुरा करोगे ना तो वो बुरा जाएगा कहीं नहीं, बल्कि वो आपके पास से सुरक्षित रहने वाला है। लेकिन आप अच्छा दूसरे को देते हो, वो आपको लग रहा है जैसे उसके पास जा रहा, पर हकीकत में वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आएगा। तो मैं स्पेशली स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में आपके जो भी क्लासमेट है सबसे समायोजन रखो, मतलब अच्छी भावना रखो सबके प्रति और अपने गोल पर फोकस करो और हमेशा सबका अच्छा सोचो, कभी किसी का बुरा मत सोचना। क्योंकि जब भी आप किसी का बुरा सोचता है उसका बुरा नहीं होता, उससे पहले आपका खुद का बुरा हो जाता है। क्योंकि जब बुरा सोचना हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जहर हमारे दिमाग में बढ़ता है, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही हमसे ज़्यादा उस सामने वाले को प्रभावित करते हैं। ये प्रकृति, दिमाग, हर जगह यही नियम लागू होता है। थैंक यू सो मच। और मैं फिर वही कहूँगी जो अक्सर मैं कहा करती हूँ, महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते बल्कि वो जो भी करते उसे अच्छा बना लेते हैं। हाँ ये सच है, हाँ ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इस कहानी को सोचना, अमल करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच। यू कैन डू इट।